हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका साथी आलोक शर्मा हमारे स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इसके पहले वाले वीडियोज में हमने परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट जाना था, उसमें क्या क्या होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। कुछ ऐसे परसेंटेज की वैल्यू भी हमने याद कर ली थी जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि उसके लिए आपको निकालना नहीं पड़ेगा, आपका समय वो बचा रह जाएगा और वही एक एक दो दो सेकेंड आप लास्ट में उन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं जो क्वेश्चन आपको थोड़े टफ लगे। तो हमने परसेंटेज की बेसिक्स सारे क्लियर कर लिए थे, तो आज हम वही परसेंटेज के क्वेश्चन लेके चलेंगे, जिसमें हम आज दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें मैंने टाइप 1 लिखा है। और आइए हम इसको पढ़ते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहले मैं इसका बेसिक मेथड बताऊंगा, उसके बाद इसका एडवांस मेथड क्या है, कैसे बस हम 10 सेकंड में इसका आंसर दे दें या उससे कम समय में आंसर दे दें, ये सारी चीजें आज हम सीखेंगे। तो क्वेश्चन कहा है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। यानी क्वेश्चन का मतलब सीधा यही कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसका आय कुछ है, लेकिन उसके साथ वाला जो व्यक्ति है उसका आय उससे 25% अधिक है। तो यहां पर तो हमें दिख रहा है इसका इतना है, तो अब ये पूछ रहा है ये जो जिसका ज्यादा है वो जो जिसका कम है, तो कम वाले का कितना प्रतिशत कम है उस ज्यादा वाले से, यही क्वेश्चन का मतलब है। तो सबसे पहले हम बेसिक मतलब इसका समझते हैं। तो बेसिक में लगाने का बचपन से जानते होंगे, या तो x मानते थे या तो 100 मानते थे। तो हम 100 इसलिए ज्यादा मानते हैं क्योंकि 100 पे क्वेश्चन आसानी से लग जाते हैं। यहां पर दिया है यदि a की आय b से 25% अधिक है, यानी हमें कुछ भी ले हमें मानना तो b पड़ेगा क्योंकि b से 25% अधिक है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। माने हम b की वैल्यू अगर हम 100 ले लें तो a की वैल्यू कितना होगा, a की वैल्यू जो होगी 100 से 25% अधिक, यानी 100 तो होगा ही, और 100 में 100 का 25% जुड़ेगा, यानी 100 का 25% कितना होगा, 100 का 25% 25 ही होगा। ये कैसे होगा, आप पिछली वीडियो में जाइए देखिए, हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और उसको नंबर्स में कैसे लाते हैं। यानी a की वैल्यू 125 आ गई। आप देखते हैं आपके पास b की वैल्यू है, आपके पास a की वैल्यू है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि b की आय a की आय से कितना कम है। तो सबसे पहले देख लीजिए कम कितना है, तो ये कम 25 है। आपको कितना कम है ये दे दिया, आप वो लिख लीजिए। उसके बाद ये कह रहा है कि a की आय से जब भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन में जिससे तुलना करे या जिसके सापेक्ष पूछे, आप हमेशा डिनोमिनेटर उसे ही बनाएंगे। यानी यहां पर आप 125 लिखेंगे और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 25 1 जा 25 एंड 25 5 जा 125, यानी 1/5 1/5 इसकी वैल्यू आ गई। यानी जिसकी वैल्यू हो गई आपकी प्रतिशत में 20%, यानी हमारा आंसर हुआ कि जो b की आय होगी वो a की आय से 20% कम होगी। तो ये क्वेश्चन का बेसिक मेथड था। आइए एक बार और हम समझ लें। क्वेश्चन का है यदि a की आय b से 25% अधिक है, यानी b से अधिक है, यानी हमारी जो बेसिक है यानी जिसको हम मानेंगे वो b हो गई। हमने b को मान लिया 100। उसके बाद कह रहा है b से 25% अधिक है, यानी 100 तो है ही लेकिन उससे 25% अधिक है, और 100 का 25% 25 ही होगा। ये आप निकाल के चेक कर लीजिए। तो 100 का जब 25% में जोड़ेंगे तो जो a की वैल्यू हो जाएगी 125 हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन में पूछा क्या है, b की आय a की आय से कितना कम है। तो पहले हम नंबर में निकालने कितना कम है, तो कितना कम है, 25 कम है। जब हमें पता हो गया कि ये 25 कम है तो हम 25 सीधे लिख दिए। अब ये पूछ रहा है a से कितना कम है, यानी जब मैंने बताया जब भी जिससे पूछे, जिससे तुलना करे या जिससे कहे कि इसके सापेक्ष बताइए हमें, उसे हमेशा आप हर के रूप में रखेंगे, डिनोमिनेटर के रूप में रखेंगे। तो हमने 25/125 की, जिसकी वैल्यू 1/5 है, जिसका हमने परसेंटेज में डायरेक्ट वैल्यू लिखा था। अगर 1/5 हो तो 20%, 1/4 हो तो 25%, 1/10 हो 10%, 1/12 हो 8.5%। ये आप सारी चीजें याद रखिएगा जो एग्जाम्स में आपके समय बचाएंगे। तो
तो ये तो था इसका बेसिक मेथड। आइए हम जानते हैं इसका एडवांस मेथड क्या होता है, कैसे आप 5 से 10 सेकंड में इसका आंसर देंगे, ये हम आपको बताएंगे। इसे आप नोट कर लीजिएगा, बेसिक भी जरूरी होता है, अगर कोई पूछ ले तो ये बताने में आसान होता है। तो हम इसका जानते हैं एडवांस मेथड क्या है। एडवांस मेथड जानने से पहले आप एक चीज इसमें समझ लीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन जब भी दें, एग्जाम्स में ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अभी आपका जीडी बस 2 महीने बच गया है, जीडी का आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, क्वेश्चन तो कम किया है 20, लेकिन समय 30 मिनट घटा दिया है। 20 क्वेश्चन कम करने के पीछे उसका आधा घंटा समय ले लिया, यानी आपके ऊपर ज्यादा टाइमिंग का प्रेशर है। और टाइमिंग कैसे बचेगा, जब ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रहेगा, इसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तभी आपका जीडी में सिलेक्शन होगा। जैसे मैं बता दूं कि अभी मान लीजिए कोई बच्चा है, उसे सारे परसेंटेज की वैल्यू ऐसे याद है और आप वहां पर निकाल रहे हैं, तो आप भले 5 ही सेकंड में निकालें, लेकिन वो बच्चा याद है, वो तुरंत लिख देगा और वो आपसे 5% समय कम बचाएगा। और जब ये ऐसे बचाते बचाते ऐसे क्वेश्चन में वो समय लगाएगा जो क्वेश्चन वाकई में टफ होंगे, जो 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में टफ दिए जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन पे वो अपना समय लगाएगा। तो आइए हम इसका एडवांस मेथड जानते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसे दे ए किया है, बी से 25% अधिक है, आप इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि यहां पर ये अधिक बोल रहा है या कम बोल रहा है। जब भी अधिक बोले तो प्लस के साथ 25% लिख दीजिए। आप जब इस तरह लिख देते हैं तो 25% की फ्रैक्शन निकाल लीजिए, जिसकी वैल्यू होती है 1/4। मैं डायरेक्ट 1/4 लिख सकता था 25% की वैल्यू, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिखा प्लस 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अब ध्यान रखिएगा, आपका आंसर अब आने वाला है। आंसर कैसे आएगा इस बात पे ध्यान रखिएगा। जो आपका हर है, हर को चेंज मत कीजिएगा। जो आपका अंश है उसे चेंज मत कीजिएगा, वो रखे रहिएगा। यहां पर हमने प्लस का साइन लगाया है, इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए। नीचे 1/5 यानी आपकी डायरेक्ट वैल्यू है वो उससे 20% कम होगा। दोस्तों आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। जब भी ऐसे क्वेश्चन दे तो जहां ये अधिक दिया हो उस पर आप ध्यान रखिएगा, कम दिया हो उस पर ध्यान रखिएगा। लेकिन जब भी क्वेश्चन में अधिक दे, किससे इतना अधिक है, तो हमेशा उसके साथ प्लस लिखिएगा। उसका फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िएगा। फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ने के बाद उसके अंश में कोई बदलाव नहीं होगा, अंश को वैसे लिख दीजिएगा। बस अंश और हर को जोड़ के नीचे लिख दीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ प्लस का साइन इसीलिए लगवाया गया था क्योंकि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो कि जोड़ना है या घटाना है। तो देखिएगा हमने 25% लिखा, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 लिख दिया। 1/4 का हमने बोला अंश ऊपर वैसे लिख देंगे और हर में इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1/5 हो गई, जिसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको 20% याद होनी चाहिए, निकालने की जरूरत ना पड़े। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है तो मैं निकाल के बता देता हूं कैसे निकलेगा। मैंने बताया जब भी कोई भी फ्रैक्शन दिया हो उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो बस आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। 5 से जब 100 को करेंगे तो 20 आ जाएगा। प्रतिशत का साइन है 20%। इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा कि कैसे क्वेश्चन हमारा आंसर आया है। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने इसका बेसिक भी पढ़ लिया। अगर कोई पूछे कि इसका बेसिक बताओ कैसे आंसर आया, अगर आपको समझाना है तो आप वहां पर बता सकते हैं कि बेसिक से ऐसे आएगा। लेकिन आपको एग्जाम्स में बेसिक से बिल्कुल नहीं करना है, आपको एडवांस मेथड से करना है। मैंने जो बताया, जब आपको परसेंटेज की वैल्यू याद हो जाएगी तो बस 5 सेकंड लगेंगे आपका आंसर आने में, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। आइए आपको दिखाते हैं बस 5 सेकंड में आंसर कैसे आते हैं। यहां पर दूसरे क्वेश्चन पे आप आइए, यहां पर भी दिया है यदि राम की आय श्याम से 10% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। हमने बताया यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि अधिक दिया है कम दिया है। आप देख सकते हैं यहां पर अधिक दिया है यानी प्लस 10% और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 1/10 होती है। 1/10 को मैंने बताया यहां पर प्लस का साइन रखेंगे आप क्योंकि अधिक दिया है। और आपने बताया अंश नहीं चेंज होगा, हर इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, यानी जो हमारी आंसर आ गई 1/11 हुई। और 1/11 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 9 सही 1/11% होता है। ये मैंने लिखवाया था, अगर आप याद कर लेते हैं तो मानिएगा मेरी बात, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, एग्जाम्स में आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा।
ये कहीं ना कहीं आपको जरूर प्रॉफिट देगा। 1/11 की मैंने परसेंटेज वैल्यू बताई, हो जाएगी 9 सही 1/11%। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बस 10 सेकेंड लगे आपका आंसर आने में, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार और मैं समझा देता हूं। अब मैंने बताया वहां पर अधिक दिया है, अब सीधे लिख दीजिए प्लस 10% अधिक है, ठीक है। 10% को अब आप सीधे फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, 1/10 हो जाएगा, प्लस का साइन लगाइए, यहां लिखिए आंसर, क्योंकि आपका आंसर आ चुका है। आप ऊपर वही रखेंगे, नीचे उसमें जोड़ देंगे, 1/11 हो गई, और 1/11 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 9 सही 1/11%। आपका आंसर आ चुका है। 100% आपका आंसर सही है। अगर किसी को संदिग्ध लगे तो आप बेसिक से कर सकते हैं, आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। जो हमने ट्रिक बताया, जो हमने एडवांस मेथड बताया, ये 100% हर क्वेश्चन पे काम करेगा। ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन के सही आंसर आएंगे, 1 के गलत आएंगे। सारे के आंसर एकदम सटीक और सही आएंगे, साथ ही साथ आपका समय भी बचाएंगे। अब मिटिया के लिखे कोई, अच्छा एक क्वेश्चन बाहर रहता काट दियो ना वीडियो को। हमने 2 क्वेश्चन पढ़ लिया, अब तीसरे क्वेश्चन पे आइए। तीसरे में देखिए, एग्जाम्स में क्वेश्चन तो बस एक ही है, जैसे ही पैटर्न पे होते हैं, बस कहीं कहीं अपनी भाषा अलग कर देता है, लैंग्वेज चेंज कर देता है। जैसे यहां दे दिया कोई संख्या x है, वो किसी दूसरी संख्या y से 30%, y का 30% है। यानी क्वेश्चन ये कह दिया कि कोई संख्या जो है x है, वो किसी दूसरी संख्या y का 30% है। तो यदि x का मान 90 है तो y का मान बताइए। ऐसे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको नहीं पता है तो आप इसके पहले SSC GD की एग्जाम्स को उठा के देख लीजिए। 4 शिफ्टों में एक एक क्वेश्चन लगातार आए थे। यही क्वेश्चन बस इसी क्वेश्चन पे बेस्ड आए थे, यह बातें याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कोई संख्या x है, वो किसी दूसरी संख्या y का 30% है। यदि x का मान 90 है तो y का मान बताइए। देखिए आपका क्वेश्चन कह दिया। सबसे पहले कभी भी कोई क्वेश्चन दो तो आप सबसे पहले नोट कीजिए कि इसमें पूरी तरह से जो वैल्यू दिया है उसे लिखिए। जैसे यहां पर x का वैल्यू 90 दे दिया है, तो अब लिखिए x = 90। आपको x की वैल्यू पता है, यहां पर कह रहा है कि y का 30% जो है वही x है, यानी x जो है वो y का 30% है। लेकिन हमें तो x की वैल्यू पता है, ये तो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 90 दिया है। यही वो की है, यानी कह सकते हैं यही वो चाबी है जिससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमें पता है x की वैल्यू 90 है, तो आप x की जगह 90 रखिए और इक्वल टू y का 30% आप लिख दीजिए। 30 तिहाई 90, ये आप जानते होंगे, ये 75 करेंगे तो इसे डिवाइडेशन में होगा, भाग में होगा, और जब हम काटेंगे 3 आएगा, यानी 3 = y%। और प्रतिशत को जब चेंज करेंगे तो आप प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। 100 इधर डिवाइडेशन में है, तो जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी y = 300। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आपका आंसर आ गया। अगर आप ये ना समझे होते तो आंसर लाना बहुत ही मुश्किल होता। आइए एक बार और इसको हम समझते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम से पूछे जाते हैं, इस पे आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये चीजें आसान बहुत होती है, लेकिन बच्चे इसे कर नहीं पाते हैं और 1 से 2 नंबर अपना वैसे ही गवा देते हैं। जैसे क्वेश्चन कहा कि, तो हमने क्वेश्चन से निकाल लिया कि x की वैल्यू 90 है। हम जानते हैं y का जो 30% है वही हमारा x है, वही हमारा x है। 30% को लिखिए। जब इसको फ्रैक्शन में आप चेंज करेंगे तो 30/100 कर दीजिए। मैंने बताया परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से हमेशा डिवाइड करते हैं। इक्वल टू x की वैल्यू अब यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, x की वैल्यू रख दीजिए 90 है। आप देख सकते हैं इधर आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा डिवाइड में होगा, यानी 90। और जब डिवाइड में होगा तो जो भी आप याद रखिएगा, ऐसे मत याद रखिए, जब भी फ्रैक्शन उधर जाए, फ्रैक्शन को इधर से उधर पंचायत करना हो, वो भी मल्टीप्लाई में हो, तो उधर बस आप उसके क्रम को ऊपर नीचे कर दीजिए, अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए, यानी 100/30
30 जब आप करेंगे तो 30 तिहाई 90 और 100 में जब 3 का गुणा करेंगे तो y की वैल्यू 300 आपके यही आंसर हो गया। ध्यान रखिएगा जो पक्षांतरित है ये हमको लगता है सबको पता ही होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे ये पक्षांतरित का नियम नहीं पता होगा कि अगर इस साइड से इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस होगा, अगर इधर डिवाइडेशन है तो इधर मल्टीप्लाई होगा, अगर इधर मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइडेशन होगा। ये चीजें आप याद रखिएगा। और इसके बाद हम टाइप 2 के क्वेश्चन जानते हैं कि टाइप 2 में कौन कौन से